SSC CGL is one of the most popular exams of India, and I am going to discuss the 10 must read books and resources to crack this exam. This video is presented by me, myself is Dheeraj Singh Chauhan. This is my introduction, and I got Income Tax Inspector post through SSC CGL 2015. And if you like these videos and you feel like contributing, then you can contribute and you can follow me here. Before I starting talking about those 10 resources or books, one thing I want to make clear that these are the books which I have read, जो मैंने पढ़ी हैं और जिनके बारे में मुझे पता है और जो मैंने यूज़ भी करी थी अपने प्रिपरेशन टाइम के दौरान, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए ये 10 बुक्स, इनके अलावा भी और बुक्स हो सकती हैं जो उन्होंने पढ़ के किया हो या कुछ भी, बट मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि बहुत अच्छी बुक हैं और अगर आप इनसे पढ़ोगे तो ये तो बढ़िया है। बाकी इनके अलावा भी अच्छी बुक्स हो सकती हैं, जैसे मैथ्स के लिए कोई एक बुक तो है नहीं बाज़ार में, बहुत सारी हैं, तो किसी और ने कुछ और भी पढ़ा होगा, बट मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनका तो यूज़ करिएगा ही, ठीक है। और अगर जैसे अभी आप एस्पिरेंट है और आपने पहले ही कोई बुक पढ़ी हुई है तो आपको कोई नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पे विश्वास रखिए, ठीक है। बाकी जो नए एस्पिरेंट्स हैं, नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये लिस्ट बेस्ट है। अब ये बुक्स तो कम से कम आपको करनी है, ये एकदम बेसिक फाउंडेशन वाली बुक है और इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके चांसेस सिलेक्टेड होने के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट की बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक देखो, इंग्लिश CGL एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे स्कोरिंग और सबसे कह दो कि एक पिलर है। मैथ्स भी एक पिलर है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश का रोल उससे भी ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि अब तो डेस्क्रिप्टिव का पेपर भी जोड़ दिया है, उसमें भी आपको इंग्लिश चाहिए, ठीक है। और वैसे भी प्रीलिम्स और मेंस में कुल मिला के 250 नंबर की इंग्लिश आती है और मैथ्स के कंपैरिजन में स्कोर करना आसान होता है इंग्लिश में, इन माय व्यू। So that's why I think English is the most important part, and Objective General English by SP Bakshi is the book that I followed and found it very useful. बहुत ही अच्छी बुक थी और इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में मुझे फ़ायदा हुआ। और इसमें मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, 3 पार्ट में बटी हुई है, पार्ट A, B एंड C। पार्ट A में जो भी दिया हुआ है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ जो जो इसकी शुरू में इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस पार्ट A में है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी चैप्टर दिए हैं जैसे वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन प्रोनाउन, इनकी एक्सरसाइज है, वर्कबुक एक्सरसाइज और उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज, आपको सब कुछ करना चाहिए। हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद पार्ट B है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, ऐसी चीज़ें हैं और ये आपकी वोकेबलरी के लिए है। तो इसमें से सिनोनिम, एंटोनिम, वो सब भी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो 4 टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा। और खासतौर से क्लोज टेस्ट और सेंटेंस कंप्लीशन की जितनी भी एक्सरसाइज है, दे आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट डू देम। पार्ट C में बहुत ही ज़्यादातर कुछ चीज़ें बकवास ही हैं, कुछ काम की नहीं है, एक्सेप्ट सीक्वेंस एंड स्पेलिंग टेस्ट। तो ये 2 टॉपिक आप इसमें से कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। क्या इसमें अच्छे से नहीं दिया है तो वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, जो कि मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको कहीं और से कुछ सोर्स जुगाड़ करना चाहिए। जैसे मैंने इनको 12th क्लास की जो मेरी ग्रामर की बुक थी उनसे कवर किया था, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। दूसरी बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिविस। वोकेबलरी के तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही उम्दा बुक है। और अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं, वोकेबलरी आपकी बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर है, तो फिर बहुत ही अच्छी बुक है, इससे शुरुआत कर सकते हैं। और इसे आप कहानी की तरह पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी बुक है। और एक चैप्टर इसका 15 से 20 मिनट के अंदर आप कर लोगे, तो एक चैप्टर एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करें और आप इसे 2 महीने के अंदर तो ख़त्म कर ही दोगे। और बहुत ही, इसके अलावा अगर आप, ये थोड़ी मोटी बुक है, इससे भी एक पतली बुक और सेम राइटर की है, 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, ये भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कर लो, सेम ही वर्ड है दोनों में लगभग, लेकिन वर्ड पावर बुक ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, तीसरी बुक है लुसेंट जनरल नॉलेज। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबने इसका नाम तो सुना ही होगा। बाइबल कही जाती है SSC एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, रिपीट होते हैं और इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है जनरल नॉलेज के लिए।
इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि लेकिन रटना ज़रूरी नहीं है, आपको इसको सिर्फ पढ़ना है कई बार, रीड इट मल्टीपल टाइम्स, रट्टाफिकेशन विल नॉट वर्क। और इसमें क्या सेक्शन किस हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस है, तो पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, साइंस, मिसलेनियस। तो इस क्रम में आपको इसे ख़त्म करना चाहिए। और इसके अलावा आपको इस पॉलिटी और हिस्ट्री में इतना बढ़िया दिया है कि इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर से भी देखना पड़े, क्योंकि अच्छा दिया है बट नॉट द बेस्ट। और यही है लुसेंट जीके का। इसके बाद मैथ्स के लिए पैरामाउंट के क्लास नोट्स अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो बहुत ही हेल्प करेंगे वो। उनमें जो ट्रिक्स दी हुई हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट। इसमें हिंदी वर्जन इसका मिलता है कहाँ से, मुखर्जी नगर से आपको मिल जाएगा आराम से, दिल्ली में हर कोने कोने पे उपलब्ध है। और इसमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी वर्जन वाला कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम है और सेकंड मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो ये अगर आपको मिल जाता है तो ये ले लें, नहीं तो इंग्लिश या जो भी अवेलेबल हो उसको ले लें, ये बड़ा हेल्पफुल है। और अगर ये आपको नहीं मिल पाता, आप बाहर रहते हैं साउथ में, नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी आपके लिए है। वही सब ट्रिक्स को लेके मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, अदर एजुकेटर्स भी बना रहे हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ आर एस अग्रवाल फॉर मैथमेटिक्स। बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी किताब है, काफ़ी मोटी है बट वेरी गुड कलेक्शन फॉर प्रैक्टिस एंड बट यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल मैथड विच इज़ गिवन इन दिस बुक, लाइक अज्यूमिंग एक्स। हर चीज़ में एक्स को मानता है, ये इसकी अच्छी बात नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और लेकिन ये है कि आपको ट्रिक्स कुछ सीखनी चाहिए इसके अलावा, और वो आप अनअकैडमी ऐप से या फिर पैरामाउंट के मटेरियल से सीख सकते हैं। और राजेश वर्मा बुक बहुत लोग खरीद लेते हैं, मैंने भी खरीद ली थी मृणाल की वेबसाइट पे देख के, जो एसएससी के लिए उसने रिकमेंड की है, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो ना खरीदें। इसके अलावा फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप क्वांटम कैट की बुक अरुण शर्मा की कुछ लोग फॉलो करते हैं, या फिर राकेश यादव पैरामाउंट पब्लिकेशन की एडवांस मैथ्स की या बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। वो आपको जो इंटरेस्ट है अगर आपका तो आप करें, नहीं तो आर एस अग्रवाल इज़ मोर देन इनफ। दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर प्रैक्टिस of mathematics. In the case if you want to do more practice then you can use any of these books. And एम टायरा की एक बुक चलती है, बहुत कैंडिडेट्स देखते हैं, लेकिन मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक है आर एस अग्रवाल की, तो ये आप देख लें, काफ़ी मोटी सी बुक है और आपको पूरी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो खास कुछ टॉपिक हैं जहाँ पे आपको लगता है कि रीजनिंग में मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो आप इस बुक से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। तो एक ये छठी नंबर पे है। सातवें नंबर पे द हिंदू लोग पढ़ते हैं वैसे जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन एसएससी के लिहाज से पढ़ना चाहिए इंग्लिश के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, और तीन चार या 5 आर्टिकल डेली पढ़ें। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो 3 आर्टिकल, नहीं तो 5 से 6 आर्टिकल आपको डेली पढ़ने चाहिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है। और वही आर्टिकल पढ़े जिसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश दी हुई हो, एडिटोरियल, ओपन पेज, संडे की मैगजीन में जो फ्रंट पेज पर आर्टिकल आता है वो, या फिर एंटरटेनमेंट पेज पे जो इंग्लिश किसी भी मूवी का रिव्यू आता है वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर स्पोर्ट्स, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो उससे आपको ये 4-5 आर्टिकल डेली पढ़ने हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इसके अलावा जो कॉमन वर्ड्स हैं जो बार बार इंग्लिश न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और आप नहीं जानते, उनको आप किसी अलग से नोट्स बना लें, किसी डायरी में नोट कर लें और एग्जाम्पल के साथ नोट करें ताकि वो आपको याद रहे। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी नोट कर लें, और बहुत ही अच्छा एक सोर्स है वोकैबुलरी के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स किरण पब्लिकेशन के बहुत ही आपको ज़रूरी ख़रीदने चाहिए, टियर 1 और टियर 2 के लिए मैंने लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व करें और ऑब्जर्व करें कि ट्रेंड और नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। इसके बाद पैरामाउंट के मॉक टेस्ट, किसी और के भी आप मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बता दूं किरण के जो मॉक टेस्ट आते हैं किरण पब्लिकेशन के, दे आर नॉट गुड। आई हैड बॉट दैम एंड आई रिपेंटेड अ लॉट आफ्टर दैट। और अरिहंत मॉक भी ठीक ठाक होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते। बाकी पैरामाउंट के मॉक्स मुझे बेस्ट लगे। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि एसएससी के लेवल के हैं वो आप कर सकते हो, अभी तो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपको करना ही चाहिए। और लास्ट अनअकैडमी, ऑब्वियसली अनअकैडमी पे बहुत अच्छे एजुकेटर अब जुड़ गए हैं, तो आप उनसे जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखें। और ऐसा नहीं कि आप एसएससी की वीडियो देखें, यूपीएससी की वीडियो हैं जैसे रोमन सैनी सर की, जिसमें उन्होंने पॉलिटी की और चीट कोड्स एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन सब की बात की है, तो वो भी आप देखें ज़रूर।
और इसके अलावा ये 3 सोर्स मैंने दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट दुधारी तलवार है ऑब्वियसली, इसे थोड़ा सा कंट्रोल के साथ यूज करें। मृणाल की वीडियो भी अच्छी हैं ज्योग्राफी इकोनॉमी की, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 रिसोर्सेज हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।